उसका 5वां बाब और उसकी 25 आयत से लेके 34 आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम से देखेंगे। मरकज की इंजील उसका 5 बाब 25 आयत से लेके 34 आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। मेरे अजीजों, इस तमसील को, इस किस्से को जो कि खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ा गया है, मरकज की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 25 आयत से लेकर 34 आयत तक, मेरे अजीजों, इसे एक बार आपने खुद भी घर में पढ़ना है। घर पे आपने खुद भी से पढ़ना है और बड़ा गौर से इस पे ध्यान देना है। मेरे अजीजों, यहां पे जो मेन चीज है वो ये है कि एक औरत 12 बरस से बीमार थी, उसके खून बहता था और उसे समझ नहीं आती थी कि वो किसके पास जाए इसका इलाज करवाने के लिए। तो मेरे अजीजों, वो डॉक्टरों के पास गई, हकीमों के पास गई, जादू टोने वालों के पास गई, जादूगरों के पास गई, जगह जगह पे गई, लेकिन उसे इस बीमारी से कहीं पे भी शिफा ना मिली, चूंकि इसकी बीमारी से खुदावंद के नाम को जलाल मिलना था। मेरे अजीजों, जब वो बार बार इधर उधर भटकती रही और हर किसी से पूछती रही कि मेरी इस बीमारी का इलाज किसी के पास है, मेरी इस बीमारी के बारे में कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूं, तो मेरे अजीजों, वो सारा माल और असबाब जो उसके पास था, एक अमीर औरत थी, तो वो सब कुछ लुटा चुकी हुई थी। और जब उसके पास कुछ ना बचा तो मेरे अजीजों, लोगों ने उसे कहा कि यहां पे यीशु नामी एक इंसान है जो कि खुदा की तरफ से अजीब काम करता है, मौजूदात करता है। अगर वो तुम्हें टच कर ले या अगर वो तुम्हारी इस बीमारी से तुम्हें शिफा दे दे तो तुम्हें शिफा मिल सकती है। वो औरत जगह जगह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पूछना शुरू कर देती है कि खुदावंद यीशु मसीह कहां मिलेगा, खुदावंद यीशु मसीह किधर है। जिस किसी को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इल्म हो वो मुझे बताए कि खुदावंद यीशु मसीह किधर है, ताकि मैं जाऊं और उससे अपनी बीमारी की फरियाद करूं और वो मुझे अच्छा कर दे, तंदुरुस्त कर दे, ताकि बाकी की जिंदगी में अच्छे अंदाज से गुजर बसर कर सकूं। मेरे अजीजों, उसे पता चलता है कि यीशु इस गांव में है। वो दौड़ती भागती जैसे पॉसिबल होता है वो उस गांव में जाती है। वहां पे जब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यीशु तो यहां से किसी और शहर में देहात में चले गए हैं। जब तक वो दूसरी जगह जाती
वहां से पता चलता कि यीशु कहीं और चले गए। मेरे अजीजों, वो मसीह के पीछे भागते भागते थक चुकी थी, हार चुकी थी खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने में। चूंकि ये आज से 2000 साल से ज्यादा अरसा पहले का किस्सा है। ना मोटर बाइक होती थी, ना गाड़ियां होती थी, और ना ही तेज सवारियां होती थी। वो जिस तरह भी घोड़े पे, खच्चर पे बैठ के जाती या पैदल जाती, इसका जिक्र बाइबल में नहीं। चूंकि वो सब कुछ लुटा बैठी हुई थी, इसका मतलब यह है कि उसके पास सवारी नहीं थी, वो पैदल ही जाया करती थी और बीमार थी, और उसको जिस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पता चलता था, उसका वहां पे पहुंचना इजी नहीं होता था। तो जब तक वो वहां पहुंचती थी तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वहां से आगे कूच कर चुके होते थे। एक दिन वो अपने घर में बैठी होती है तो उसे आवाज आती है, उसे पता चलता है, उसे शोर महसूस होता है। वो पूछती है कि ये किस किस्म का शोर है, तो लोग उसे बताते हैं कि आज हमारे इलाके में यीशु आया है, आज यीशु हमारे इलाका में आया है। आज यहाँ पे कोई बीमार बाकी नहीं रहेगा, कोई मुफलिस नहीं रहेगा, कोई परेशान हाल नहीं रहेगा। क्योंकि जहां यीशु के कदम टिक जाते हैं, जहां यीशु आ जाता है, वहां से बीमारियां भाग जाती हैं। वो औरत कहती है कि मैं तो बड़े अरसा से खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को मिलूंगी, अपनी दास्तान सुनाऊंगी और खुदावंद यीशु मसीह मुझे अच्छा भला कर देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो घर से निकलती है तो एक बहुत बड़ा हजूम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा होता है। खुदावंद यीशु मसीह आगे आगे जा रहे होते हैं, लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी आस, इसकी उम्मीद खत्म हो जाती है कि इतनी बड़ी भीड़ में मैं खुदावंद यीशु मसीह तक कैसे पहुंचूंगी। लेकिन वो हिम्मत करती है, वो आगे बढ़ती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते वो किस अंदाज से वहां से उस भीड़ में से गुजरते हुए खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचती है। और वो ये देखती है और अपने दिल में, अपने दिमाग में ये प्लान कर देती है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह इतनी भीड़ में मुझसे बात नहीं भी करेंगे, मेरी फरियाद नहीं भी सुनेंगे, अगर मेरी बीमारी के बारे में उन्हें मैं ना भी बता सकूंगी, तो मैं ईमान रखती हूँ कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह के तल्ले को छू लूं, खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े को ही टच कर लूं, खुदावंद यीशु मसीह को छू ही लूंगी, तो मेरे अजीजों, वो औरत ये ईमान रखती थी कि मेरी ये बीमारी मुझसे दूर हो जाएगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। मेरे अजीजों, वो आगे बढ़ती जाती है, हजूम आगे बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ती जाती है, हजूम आगे बढ़ता जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके उस भीड़ में से रास्ता बनाती हुई, लोगों की बातें सुनती हुई, लोगों से गालियां सुनती हुई, लोगों की बुरी बातें सुनती हुई, लोगों के धक्के खाती हुई, मेरे अजीजों, वो आगे बढ़ती चली जाती है। और जो उसका एम था, जो उसका टारगेट था, वो उस टारगेट के करीब जाते जाते खुदावंद यीशु मसीह के करीब पहुंचती है और खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े को टच करती है। वो खुदावंद यीशु मसीह को टच करती है, खुदावंद यीशु मसीह को हाथ लगाती है, तो खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को टच करते ही मेरे अजीजों, उस औरत का जो 12 बरस से खून जारी था, वो खून बहना बंद हो जाता है। मेरे अजीजों, वो खून बहना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? यहाँ पे मेन चीज ये है मेरे अजीजों कि जब उस औरत का खून बहना बंद हो जाता है तो यीशु मुड़ के देखते हैं। मेन जो पॉइंट इस पूरी स्टोरी में है वो ये है कि जब वो औरत खुदावंद यीशु मसीह को टच करती है तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि मुझे किसने छुआ। तो वो औरत डर रही होती है, वो घबरा रही होती है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ, मुझे किसने टच किया, तो मेरे अजीजों, वो औरत डर जाती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उस खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, भीड़ तो तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, कितनी दुनिया तुझे टच कर रही है, कितनी दुनिया तुझे तेरे ऊपर गिर रही है, कितने लोगों ने तुझे छुआ है, तो तू ये कह रहा है कि मुझे किसने छुआ।
मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा भीड़ तो मेरे पीछे आ रही है, भीड़ तो मुझे टच कर रही है, भीड़ तो मुझे छू रही है, लेकिन इस भीड़ के टच करने के बावजूद मेरे अंदर से कुव्वत नहीं निकली। ये किसी ने मुझे ईमान से टच किया है, ईमान से छुआ है कि मैं यीशु को टच करूंगी तो उसकी जिंदगी में अजीब काम होगा, बहुत सा होगा, शिफा मिलेगी। मुझे ईमान से किसी ने टच किया है। वो औरत कांपती हुई, थरथराती हुई, खौफजदा, रोती हुई खुदावंद यीशु मसीह के सामने आती है और वो खुदावंद यीशु मसीह से कहती है कि आए यीशु, मैं सारा किस्सा तुझे बताती हूँ कि मैंने तुझे कैसे छुआ, मैंने तुझे कैसे टच किया और मेरी 12 साल से जो बीमारी थी वो उससे मैंने कैसे शिफा पाई। मेरे अजीजों, जब उस औरत ने बताया कि मैंने ईमान के साथ तुझे टच किया, कि मैं दिल में दिमाग में ये ख्याल बना के आई थी कि अगर रश ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, हुजूम ज्यादा होगा, यीशु से मैं बातचीत नहीं कर सकूंगी, तो यीशु के कपड़े को टच कर लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। मैंने तुझे ईमान से टच किया तो उसी घड़ी मैंने शिफा पा ली। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह से कहता है सलामत चाह और हमेशा के लिए इस बीमारी से बची रह। आज हमने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। आज हमने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है मेरे अजीजों, कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। क्या हम उस हजूम की तरह खुदावंद यीशु मसीह पे गिरे पड़ते हैं? क्या हम उस हजूम की तरह खुदावंद यीशु मसीह को टच कर रहे हैं, या उस ईमान के साथ टच करने वाली औरत के की तरह हम खुदावंद यीशु मसीह को टच कर रहे हैं? गिरजाघर भरे पड़े होते हैं, कन्वेंशन हॉल भरे पड़े होते हैं, सेमिनार के हॉल भरे पड़े होते हैं। मेरे अजीजों, जहां 2 या 4 खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, जहां 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी होती है, वहां खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को टच करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह को टच कर रहे होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में वो इस्लाम नहीं होते, हमारी जिंदगी में शिफा नहीं आती, हमारी जिंदगी में अजीब काम नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उस हुजूम की तरह खुदावंद यीशु मसीह के आगे पीछे चल फिर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पुकार रहे होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अजीब काम और मजा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान मजबूत नहीं होता। उस वक्त उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को ईमान के साथ टच किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन मुड़ के देखा कि मुझे किसने टच किया। आज मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगियों पे गौर करें। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह फिजिकली इस दुनिया में थे, बदनी तौर पे इस दुनिया में थे। आज खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे हैं, रूहानी तौर पे यहाँ पे इस दुनिया में होते हैं, रूह के साथ, रूह के वसीला से। जहां 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजूद होते हैं, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं। आज हमने खुदावंद यीशु मसीह को कैसे टच करना है? मेरे अजीजों, 12 बरस की बीमार औरत की तरह टच करना है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें, जब हम दुआ करें, जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखें, हम ईमान में इतने मजबूत हो कि आसमान पे खुदावंद यीशु मसीह अपने तख्त पे बैठा हुआ है और वहां से खुदावंद यीशु मसीह पुकारने के इस जमीन पे जिसकी दुआ ने मुझे टच किया है, खुदावंद यीशु मसीह के को टच करने से हमारी जिंदगी में अजीब काम और मौजूद होते हैं। जब हमारी दुआएं मजबूत होंगी, स्ट्रांग होगी, और जब हमारी दुआएं स्ट्रांग होगी तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को जब हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से, अपनी दुआओं से टच करेंगे तो मेरे अजीजों अजीब काम होंगे, मौजूदात होंगे, तो हमारी जिंदगियां बेहतरीन ट्रैक पे जाएगी। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नेविगेशन है। आज के दौर में ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, नेविगेशन, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं राह हूं। खुदावंद यीशु मसीह राह है
और हक तक पहुंचने का रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। मैं राह भी हूं, हक भी हूं, जिंदगी भी हूं और हक तक, बाप तक पहुंचने का रास्ता भी हूं। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पाक रूह की वसातत से टच करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी उंगली पकड़ते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें खुदा की बादशाह का वारिस बना देते हैं। आज अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाह में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, अगर आज हमारी जिंदगी में अजीब काम होता है, अगर आज हम अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं, आज अगर हम अपनी जिंदगी में से तारीकी की कोतों को दूर कर देते हैं, तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद की बादशाह के वारिस होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है कि आदम और हवा को खुदा ने बागे अदन में से निकाल दिया। बागे अदन में से खुदा ने आदम और हवा को निकाल दिया और उसके बाद वो दर बदर ठोकरें खाना शुरू हो गए और बीमारियों में, मुसीबतों में और परेशानियों में मुब्तला हो गए। मेरे अजीजों, ये बड़ी गहराई की बात है और इस पर गौर करने की जरूरत है। बागे अदन में से आदम और हवा को निकाल दिया गया, वो दर बदर फिर रहे हैं। खुदावंद की हुजूरी से वो बाहर निकल गए, खुदा का रूप उनसे जुदा हो गया। मेरे अजीजों, क्या खुदावंद बागे अदन में से इंसान ने खुदा को बाहर निकाला था या खुदा ने इंसान को बाहर निकाला था? बागे अदन में से खुदा ने इंसान को बाहर निकाला था या इंसान ने खुदा को बाहर निकाला था? इस पे नेक्स्ट सर्मन होगा डिटेल के साथ। मेरे अजीजों, इंसान ने सबसे पहले खुदा को अपने इस मकदस में से निकाल दिया था। इस मकदस में से इंसान खुदा का मकदस है, खुदा का घर है। आदम खुदा का मकदस है, खुदा का घर है। इंसान ने खुदा के कलाम को अपने अंदर से निकाल दिया। इंसान ने खुदा के कलाम को निकाल दिया और इब्लीस के कलाम को अंदर ले लिया और उसके बाद फिर इब्लीस के कलाम के मुताबिक एक्ट शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद किसने निकाला? आदम ने खुदा के घर में से खुदा को निकाल के इब्लीस को अंदर बैठा दिया। तो उसके बाद हमारे लिए बीमारियां और परेशानियां और आजमाइशें आना शुरू हो गई। आज हमने देखना है, खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, वो 12 बरस से बीमार औरत होती है। हमने खुदा के कलाम को निकाल दिया था बागे अदन में से अपने अंदर से। अब यहाँ पे 12 बरस से बीमार औरत आती है, ये खुदावंद यीशु मसीह को टच करती है, खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करती है, खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लेके आती है और अंदर के इब्लीस को निकाल देती है। तो मेरे अजीजों, वो शिफा पा लेती है। आज आपने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि आपको शिफा कैसे मिलेगी, आपको निजात कैसे मिलेगी और आप खुदावंद की बादशाह में कैसे दाखिल होंगे। तो मेरे अजीजों, सिंपल सा काम है। खुदा के कलाम को आदम और हवा ने अपनी लाइफ में से निकाल दिया। खुदा ने कहा कि बागे अदन में से हर दरख्त का फल खा सकते हो, सिर्फ एक दरख्त का फल नहीं खाना। खुदा ने उनके अंदर इनपुट किया अपना कलाम, उन्होंने उस कलाम को अपने अंदर से निकाल दिया, वो फल खा लिया, तो बागे अदन में से आउट हो गए। मेरे अजीजों, आज इसी कलाम को जिसे हमने बागे अदन में अपने अंदर से निकाल दिया था, आज इसे हम दोबारा से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर हम दोबारा से बागे अदन के वारिस बन जाएंगे। और बागे अदन में किसी किस्म की बीमारी, परेशानी और आजमाइश नहीं थी। अगर हमारे इस बदन में कोई बीमारी, परेशानी और आजमाइश नहीं रहती, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद की बादशाह के वारिस हो गए। जो हमें मजबूत रहे, डेली कम से कम 3 घंटे खुदावंद को दें, ताकि खुदावंद के लिए हम अपना आप खुदावंद को दें और आसमान के दरवाजे 24 घंटे हमारे लिए बरकतों के लिए खुले रहें। आमीन।
खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपको हिकमत और दानाई दे कि आज के इस कलाम को समझें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। अब मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। अगर कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। अगर वो किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो उस बीमार का नाम लें और उसकी बीमारी को सामने रखें, तो खुदावंद का मसा जब उतरेगा तो आप लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया। सब अपने गुनाहों का इकरार करें और दुआ में शरीक हों और खुद भी दुआ करें, ताकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर इस ज़मीन पे दो इंसान किसी बात पे मुत्तफिक होते हैं तो उनके लिए वो आसमान पे हो जाती है। अगर आप मुत्तफिक हो गए तो आप को रिसीव करते हैं तो आप अभी इस बार शिफा पाएंगे। और जितने लोग शिफा पाते हैं वो कमेंट में अपने बारे में बताएं, ताकि खुदावंद के नाम को प्रॉपर तरीके से कसरत से जलाल मिल सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं, तेरे की नाम को जलाल देता हूं। तू कुदूस है, तू बरकत है, तू कादिर मुतलक खुदाया, क्या करने में जीवा शक्कर तो रास्ते में नहीं। कुदूस बाप अपने हाथ को बढ़ा, इस साथ जमायत को छू, इन्हें मसा कर, प्योरीफाई कर, इन्हें टच कर, इन्हें छू, इन्हें प्योरीफाई कर, इन्हें प्योरीफाई कर, इन्हें हिकमत और दानाई दे ताकि तेरे कलाम को समझ सके। सर के बालों से लेकर पैरों तक की तमाम बीमारियों को यीशु नाम से तुम देता हूं, अभी और इसी वक्त इनके बदन से दूर हो जाए। हर किस्म की कमजोरी, नाराजगी, नापाकी यीशु नाम से दूर हो। इनके नाम में लिखे ताकि कोई बारीकी की कुवत, अपदेश की तासीर, जादूगरी के साथ इनके बदन में बढ़ती न रहे। इनके लिए आसमान को खुला छोड़ दे। जब भी तुझे पुकारे इनकी आवाज से इनकी मनाजत तेरी बारगाह में पहुंचे और इनकी जिंदगी में अचीव काम। सर के बालों से लेकर पैरों के तलों तक की तमाम बीमारियों को यीशु नाम से कर देता हूं, अभी और इस वक्त इनके बदन को छोड़ दे। हर किस्म के सर की दर्द, हर किस्म का ब्लड प्रेशर, आंखों की बीमारी, गले की बीमारी, नाक की बीमारी, कानों की बीमारी, टॉन्सिल्स को, थायराइड ग्लैंड को, हर किस्म की सांस की बीमारी को, गले के मर्ज को, टीबी के मर्ज को, फेफड़ों की बीमारी को, दिल की बीमारियों को, जिगर की बीमारी को, मैदे की बीमारी को, मसाले की बीमारी को, हड्डियों की बीमारियों को, पट्टों की बीमारियों को, स्किन की बीमारियों को, हर किस्म के कैंसर को, हर किस्म के अपाहिजपन को, अंधेपन को, लंगड़ेपन को, बहरेपन को, गूंगेपन को यीशु नाम से तुम देता हूं, अभी और इसी वक्त इनके बदन को छोड़ दे। ये शिफा और निजात है। हर किस्म के जादूगरी के असरात यीशु नाम से खत्म हो। देवियों देवताओं के असरात यीशु नाम से खत्म हो। हर किस्म के नेगेटिव अल्फाज उनके लिए बोले गए हैं उनको ब्रेक करता हूं। जो नेगेटिव अल्फाज इन्होंने अपने लिए बोले हैं उन्हें यीशु नाम से खत्म करता हूं। आए खुदा बाप आसमान को खोल के इनके लिए कुव्वत, कुदरत, बरकत, शिफा को नजर कर इनकी जिंदगी में कुछ होता है। इनके प्रकार से तेरी बरकत चाहता हूं, उनके राशन पानी का तेरी बरकत चाहता हूं, उनकी तेरी कुपियों को भर के रख, आटे के मटके को भर के रख, खुद में बड़े तरक्की करें और तेरे यीशु नाम को जला दे। इनकी कमजोरियों को दूर कर, इनकी परेशानियों को दूर कर, इनकी आजमाइशों को दूर कर। इनके प्रकार से तेरी बरकत चाहता हूं, उनके राशन पानी को तेरी बरकत चाहता हूं, इनकी तेरी कुपियों को भर के रख, इनके आटे के मटके को भर के रख। मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल और आसमान की बुलंदियों से इनके लिए फाइनेंस मुहैया हो, इनके लिए ब्लेसिंग्स मुहैया हो। बेरोजगारों को तेरे हाथ में सुनता हूं कि बेरोजगारी को खत्म कर। जिनके घर में बेरोजगारी है, बेरोजगारी की लानत को खत्म करता हूं। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, उनके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को खत्म करता हूं। जिनके वीजे के प्रॉब्लम्स है, उनके वीजों के प्रॉब्लम्स को खत्म करता हूं। आए खुदा बाप, अभी से तेरे फरिश्तों को कमांड करता हूं, अभी से वो तेरी बारगाह से निकले और इनकी हाथ को मनाना को अपनी बारगाह में कबूल करें। और आए खुदा बाप, उन्हें पाया तक मेरे तक पहुंचाए ताकि तेरा यीशु नाम का सबसे जलाल पाए। तेरा शुक्र करता हूं खुदा बाप, तूने इस दुआ को तूने से कबूल किया, जो मांगा तूने बख्श दिया अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जिन्हें शिफा मिली है वो अपने आप को खुदा के सपोर्ट करें और कमेंट में लिखें और राब्ता करें और गवाही दें कि खुदा ने आपके जिंदगी में अजीब काम किया है। तो हम सब मिलकर उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदा की सूसी ने हमें सिखाई है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर कुदरत है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के रुपये आज हमें दे और जितना हम अपने कर्ज बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, चूंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है।
आमीन। और रब खुदा के मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शफ़क़त और सलीके में शफ़क़त इस हज़रत मायर के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ। आमीन। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, आपको हिकमत और तनाई दे। और जिन्होंने ऑनलाइन कलाम को सुना, मैं मान रखता हूँ कि आपने भी ब्लेसिंग्स हासिल की। इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग लाइव इबादत को सुन सकें, शेयर कर सकें और अपने कमेंट्स लिख सकें। खुदा आपके साथ और आपको करेगा।